अहमदाबाद प्लेन क्रैश दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेन क्रैशों में से एक। इस प्लेन क्रैश में 12 क्रू मेंबर समेत 230 यात्रियों की मौत हो गई। और इस प्लेन क्रैश में सिर्फ उन लोगों की ही मृत्यु नहीं हुई है, मौत नहीं हुई है जो उस दिन उस प्लेन में सवार थे, बल्कि उस हॉस्टल में उस दिन उस टाइम पे रहने वाले कुछ लोगों की भी मौत हुई है, जिस बिल्डिंग से टकरा कर ये प्लेन क्रैश हुआ था। इस प्लेन क्रैश में सिर्फ एक लोगों की जान बची है जो उस दिन इमरजेंसी डोर के पास बैठा था। और जब प्लेन ब्लास्ट हुआ तो व्यक्ति अपने सीट समेत उछलकर बाहर आ गया और बाहर रेत वाली जमीन पर जा गिरा और उसकी जान बच गई। 12 जून 2025 एयरबस एयरलाइंस की दुनिया में एक काला दिन है जब अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ। 12 जून 2025 एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर AI-171 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी और उसे लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था। एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर AI-171 के हिसाब से अहमदाबाद से लंदन की दूरी महज 6,800 किलोमीटर है और उस दूरी को तय करने में इस फ्लाइट को महज 7 से 8 घंटा लगनी थी और ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन तक डायरेक्ट थी। एयर इंडिया का ये विमान लंबी दूरी तक जाने वाला विमान था और इसीलिए ये डायरेक्ट फ्लाइट अहमदाबाद से सीधा लंदन पहुंचने वाली थी और यही कारण था कि इस फ्लाइट में 8 से 9 घंटे तक उड़ान भरने लायक ईंधन भरी हुई थी, यानी कि उस दिन उस प्लेन में जो ईंधन था वो पूरा फुल था ताकि प्लेन अहमदाबाद से उड़ान भरकर सीधा लंदन पहुंच सके। 1,26,000 ईंधन की क्षमता वाली ये प्लेन पूरी तरीके से ईंधन से भरी हुई थी, लेकिन ये विमान जैसे टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करने के 7 से 12 सेकंड बाद ही हवा में झटके खाने लग जाता और ये विमान अपने रनवे से निकलकर रेसिडेंसी एरिया में जाकर मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल से जाकर टकरा जाता है और टकराते ही ये विमान आग के गोले में बदल जाता है। विमान के टेक ऑफ करने के बाद और ब्लास्ट होने के बीच में कई सारी चीजें हैं जिससे अगर ध्यान से देखें तो लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में जो विमान है उसके पहिए अभी तक बाहर है। एयर इंडिया के क्रैश हुआ ये विमान 7878 ड्रीम लाइन था जो बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। बोइंग कंपनी द्वारा तैयार ये फ्लाइट 7878 ड्रीम लाइन 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर किया गया था और तब से एयर इंडिया के लिए उड़ान भरता आ रहा है। बोइंग कंपनी दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन बनाने वाली कंपनी में से एक है और बोइंग कंपनी के 7878 ड्रीम लाइन दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेनों में से एक है। बोइंग कंपनी का मानना है कि उसका 787-8 ड्रीम लाइन दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइंस है और वो प्लेन सिर्फ एक इंजन पे भी अपनी पूरी दूरी तय कर सकता है, लेकिन फिर भी बोइंग कंपनी ने अपने हर प्लेन में 2 इंजन रखा क्योंकि एयरबस की पॉलिसी के हिसाब से हर फ्लाइट के अंदर 2 इंजन रखना कंपलसरी था। लेकिन अभी हाल ही में अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में फ्लाइट के दोनों इंजन बंद पड़ गए और जिसके बाद फ्लाइट सीधे रेसिडेंशियल एरिया में जाकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया और ब्लास्ट कर गया। अगर रिपोर्ट की माने तो ये बोइंग कंपनी के 787 का पहला हादसा था जिसमें दोनों इंजन बंद होने के कारण प्लेन क्रैश कर गया। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें देखा गया है कि प्लेन के टेक ऑफ होने के तुरंत बाद ही प्लेन झटके खाने लग जाता है और उसके दोनों पहिए अभी तक बाहर थे। इतना ही नहीं बल्कि प्लेन की एक और वीडियो सामने आया है जिसमें प्लेन से रैट की आवाज़ सुनी गई है। चलिए समझते कि रैट होता क्या है और क्यों इसे विमान को बचाने का लास्ट ऑप्शन माना जाता है। अगर किसी विमान में रैट की आवाज़ सुनाई देती है तो उसका क्या मतलब होता है। रैट किसी विमान में लगा हुआ वो तंत्र है जो एक छोटे जनरेटर जितना बिजली पैदा करता है और पायलट को अपने प्लेन को कंट्रोल करने का एक आखिरी मौका देता है। रैट विमान में लगे एक छोटे से पंखे के आकार का उपकरण होता है जो विमान से अपने आप बाहर निकलता है, खासकर उस कंडीशन में जब विमान का पूरा पावर खत्म हो गया हो, खासकर दोनों इंजन फेल होने के कारण।
इस छोटे से उपकरण यानी कि रैट का काम होता है कि जब दोनों इंजन बंद पड़ गए हो तो ये अपने आप बाहर निकलकर हवा के दबाव से कंटिन्यूस चलकर आपातकालीन बिजली पैदा करे और इसके द्वारा उत्पन्न किया गया बिजली प्लेन के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण सिस्टम को चलाने के लिए सफिशिएंट होता है, जैसे कि हाइड्रोलिक, कॉकपिट में लगे बल्ब्स और बेसिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर रैट इतना पावर जनरेट कर सकता था तो आखिर उस दिन ये फ्लाइट क्यों नहीं बची और क्यों वापस आकर लैंड नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन रैट तभी काम करता है जब फ्लाइट ऊंचाई पर हो और फ्लाइट स्पीड में हो। लेकिन ये जो घटना हुई है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का, वो प्लेन महज टेकऑफ की 7 से 12 सेकंड बाद ही झटके खाने लगा था, यानी कि रैट के निकलने और उसको उतना पावर देने के लिए उतनी हवा नहीं मिली ताकि वो उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके कि वो उस प्लेन के लोड को उठा सके। और वो प्लेन इससे पहले कि रैट पूरी तरीके से काम करता जाकर बिल्डिंग में टकरा गया। दुनिया भर के एयरलाइंस के लिए एक शॉकिंग है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा मामला होता है जब किसी भी एयरप्लेन का दोनों इंजन बंद पड़ जाता है, यानी कि दोनों इंजन फेल हो जाता है। ये बहुत रेयर कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है। 2009 में ऐसे ही डबल इंजन फेलियर हाउस ऑफ रिवर के टाइम पे हुआ था, जब पक्षियों के टकराने से विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। और ऐसा कुछ इस AI-171 के साथ भी हुआ होगा। अहमदाबाद में हुई ये प्लेन क्रैश इतना भयावह था कि किसी भी व्यक्ति को पहचानना मुमकिन नहीं था और इसीलिए सभी व्यक्ति का DNA टेस्ट करके उनके परिजनों को दिया जा रहा है। अभी तक 90% लोगों को DNA टेस्ट होकर उसके परिजनों को दे दिया गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आपने हर वीडियो में एक वर्ड बार बार सुना होगा, ब्लैक बॉक्स। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है और इसका काम क्या होता है और एक्चुअल में क्या ये ब्लैक होता है। ब्लैक बॉक्स वास्तव में ब्लैक कलर का नहीं होता बल्कि नारंगी कलर का होता है। ब्लैक बॉक्स नेम दो अलग अलग मशीनों के कंबाइंड नेम को ब्लैक बॉक्स कहा गया है। इसमें दो मशीन होते, पहला FDR और दूसरा CVR। FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि FDR करता क्या है। FDR का काम है फ्लाइट के सिस्टम को रिकॉर्ड करना, यानी कि फ्लाइट की ऊंचाई, फ्लाइट की गति, फ्लाइट की दिशा, फ्लाइट के वॉइस और फ्लाइट में होने वाले अन्य हजारों एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। FDR फ्लाइट में होने वाले A to Z हर घटना को, हर आवाज को, हर संकेतों को बारीकी से रिकॉर्ड करता है अपनी आखिरी मोमेंट तक, ताकि जब ये प्लेन क्रैश हो जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तब जांच करता है। इससे उसकी A to Z वॉइस को निकाल कर उसे एनालाइज कर सके कि आखिर किस कारण से विमान में ये हादसा हुआ है। वही अगर मैं बात करूँ CVR की, तो CVR का काम है कॉकपिट में होने वाले हर एक वॉइस को रिकॉर्ड करना, जैसे कि पायलट की बातचीत, बैकग्राउंड साउंड, फ्लाइट के अलार्म और साथ ही एयर ट्रैफिक के साथ होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करना। CVR से पता चलता है कि जो कॉकपिट है उसमें पायलट की आखिरी बातें क्या हुई थी और किस तरीके की बात हुई थी, एयर ट्रैफिक के साथ कैसा कम्युनिकेशन था, किस तरीके के अलार्म उत्पन्न हुए थे उस फ्लाइट के अंदर और बैकग्राउंड में किस तरीके के नॉइज थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके के प्लेन दुर्घटना में भी ब्लैक बॉक्स बच जाता है या फिर ये नष्ट हो जाता है। ब्लैक बॉक्स का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया होता है कि ब्लैक बॉक्स 20,000 फुट की ऊंचाई से भी गिरे तो भी वो सुरक्षित रह सकता है, उसका डाटा रिट्रीव किया जा सकता है। 1100 डिग्री टेम्परेचर में भी वो सुरक्षित रहेगा और समंदर के 20,000 फुट की गहराई में भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित अपने डाटा को रख सकता है। ऐसा ये घटना 2009 में एयर फ्रांस के 447 में हुआ था, जब CVR ने पायलट के भ्रम की घटना को रिकॉर्ड किया और ये ब्लैक बॉक्स समंदर से 2 साल बाद बरामद हुआ। उसके बाद भी उसमें डाटा सुरक्षित था और उस डाटा में पायलट के भ्रम के कारण ये हादसा हुआ है ऐसा रिकॉर्ड किया था। और ऐसा ही एक घटना 1996 में ताइवान के 800 फ्लाइट में हुआ था, जहां फ्लाइट के क्रैश का मेन कारण ईंधन टैंक का विस्फोट होना था। और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश AI-171
का भी हादसे का कारण ऐसा कुछ हो सकता है। अगर दुनिया के सबसे खतरनाक विमान हादसे की बात करें तो सबसे खतरनाक विमान हादसा 1977 में हुआ था, जब दो बोइंग विमान 747 की टक्कर हुई थी। बोइंग कंपनी की दो विमानों की ये टक्कर गलत संचार की वजह से हुई, जिसमें 583 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ऐसा ये घटना 1985 में जापान की एयरलाइन फ्लाइट 123 में हुई थी और इस घटना में 520 लोगों की मौत हो गई थी। आपको क्या लगता है कि हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेनी चाहिए जिससे हजारों फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे विमान में अगर कोई तकनीकी खराबी आती है या कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें रह रहे जितने भी लोग हैं उन लोगों को बचाया जा सके और उसे सुरक्षित जमीन पर उतारा जा सके। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।